हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम सुनील गौरियार है। मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये ऑटिज़म के ऊपर में है, वर्चुअल ऑटिज़म के ऊपर। जो पिछले दिनों कोरोना के बाद में ऑटिज़म के केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और ज़्यादातर ऐसा देखने में आया कि ये बच्चे बहुत शांत रहते हैं, इंटरेक्ट करना नहीं पसंद करते, अपने आप में ही रहना चाहते हैं। तो एक नया वर्ड आया जिसको बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज़म, और ये माना गया है कि ये जो कोरोना के बाद जो ऑटिज़म के केसों में बढ़ोतरी हुई है ये एक्चुअल ऑटिज़म नहीं है, बट कोरोना में, लॉकडाउन में और जो बाहर निकलने में प्रतिबंध था उसकी वजह से बच्चे को घर में ही रहना पड़ता था और उनको बाहर इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला। तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम में घर में वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं या टीवी देखते हैं, इसकी वजह से उनमें ये सिम्टम्स डेवलप हुए। पर अगर आप एज ए सीनियर ओटी मैं आपको बताता हूँ कि अब ये बात को हुए 1 साल बीत रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ख़्याल में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वर्चुअल ऑटिज़म जैसा कुछ भी नहीं होता। ऑटिज़म शुरू से लेके उसका जो जो रूप है, उसका जो स्वभाव है वो चेंज हो रहा है। 20 साल पहले जो ऑटिज़म जिस तरह से प्रेजेंट करता था, ग्रेजुअली वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि अब जिसको हम वर्चुअल ऑटिज़म कहते हैं वो कोई वर्चुअल ऑटिज़म नहीं है, वो एक्चुअल ऑटिज़म ही है। बट उसका रूप इस तरह से बदल गया है कि अब वो ज़्यादातर बच्चों में बहुत ही माइनर फॉर्म में होता है और वो थोड़ा साइकोलॉजिकल फॉर्म में अपने को प्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे बच्चे ऐसा दिखता है जैसे बच्चों में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और वो उनको कोई टाइप का वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है, ट्रॉमा में है, इसलिए वो बोलते नहीं हैं। बाकी उनके दूसरे बिहेवियर्स में बहुत कुछ चेंजेस नहीं है। वो सोशली इंटरेक्ट भी करते होते हैं, प्ले भी करते होते हैं, बट वो सिर्फ ज़्यादातर मेन प्रॉब्लम में होता है कि वो बोलते नहीं हैं। तो पेरेंट्स, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई वर्चुअल ऑटिज़म जैसी कोई चीज़ है। ऑटिज़म ऑटिज़म है और ये जिस भी फॉर्म में है उस भी फॉर्म में कोई सिंपल चीज़ नहीं है और इसमें सीरियस इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये मान के चलते हैं कि ये वर्चुअल ऑटिज़म है और फिर सोचते हैं कि अपने आप ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पर हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है और वो प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग कर रहा है। इसलिए आपके अगर बच्चे में थोड़ा भी वर्चुअल ऑटिज़म या ऐसा कोई आपको बता रहा है और ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, तो जो भी हो आप इसको इग्नोर मत कीजिए और एग्रेसिव थेरेपी के लिए जाइए। ऑटिज़म के छोटे से छोटे प्रॉब्लम भी काफ़ी स्टबर्न होते हैं और उनको ठीक कर पाने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो किसी भी तरह से अपने को लीनियंसी की ज़रूरत नहीं है और इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। धन्यवाद। सुनील गौरियार, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट।